रवीना जी, ये टैटू बनवाने का आपके मन में ख्याल कैसे आया? मेरे ख्याल से हर टैटू के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती ही है। मेरी भी जो ज़िंदगी के थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसी के बेसिस पे हर एक टैटू को डिज़ाइन किया है दानिश ने मेरे लिए। ये आपने टैटू का बिजनेस कितने समय हो गए स्टार्ट किए हुए? उससे पहले आप साल 1.5 साल लगा लो, मेरा लर्निंग वाला पार्ट रहा था। तो 12 साल हो गए हैं, 12.5 साल समथिंग। सर, आप कोई नया टैटू बनवाने की सोच रहे हैं या कोई स्पेशल कि हाँ मैंने बनवाना है अब तो ये? बस यही है कि मतलब बनाते जाओ, जितने बनवा रहे हो उतना और ज़्यादा शौक चढ़ता है कि 3-4 और बनवा लेते हैं। अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए कौन सी स्पेशलिटी होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप आए और एकदम से सब कुछ फटाफट फटाफट वाला कुछ नहीं होता इसमें। राइट हैंड पे ये शिव जी और ये साथ में शेर, इसका लॉजिक क्या है वो नहीं समझ आ रहा है। शक्ति है तो शिव भी होना चाहिए। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और अगर नंदी नहीं है तो फिर शिव शक्ति भी नहीं है। जो लोग हैं आजकल किस तरह के टैटू प्रेफर कर रहे हैं, लाइक नेम के, पोर्ट्रेट के या और किसी टाइप के? आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रेंड है, बस ट्रेंड वाला पार्ट चला गया, आप लोगों को समझ आएगा कि कुछ भी मीनिंगफुल रहना चाहिए। ट्रेंड आता जाता रहेगा, टैटू परमानेंट रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं दानिश टैटू हाउस में। पिछले कई वर्षों से इन्होंने अपना इस कैरियर में काफ़ी नाम भी कमाया है और मशहूर भी हुए हैं। बात करेंगे दानिश जी से। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। धन्यवाद सर आपको। सर, ये आपने टैटू का बिजनेस कितने समय हो गए स्टार्ट किए हुए? सर अब 12 साल हो गए हैं। 2013 में टैटू की लाइन में, लाइक टैटू स्टूडियो हमारा जो पंचकुला में स्टार्ट हुआ था 2013 में हुआ था। उससे पहले आप साल 1.5 साल लगा लो, मेरा लर्निंग वाला पार्ट रहा था। तो 12 साल हो गए हैं, 12.5 साल समथिंग। तो क्या आपने इसकी कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली है या कोई कोर्स किया है? जी सर, बिल्कुल ट्रेनिंग ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे टैटू हो या किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, तो ट्रेनिंग वाला पार्ट एक बहुत नेसेसिटी है। और सीखना नेवर एंडिंग वाला पार्ट है। आज भी मैं कोई क्लास होती है, ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह होती है, मैं अटेंड करता हूँ, ज़रूर लेता हूँ, बिकॉज जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप ग्रो कर रहे हो। तो एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए कौन सी स्पेशलिटी होना चाहिए? सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहती है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, कि पेशेंस, एक सब्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैटू वाली लाइन में। ऐसा नहीं है कि आप आए और एकदम से सब कुछ फटाफट फटाफट वाला कुछ नहीं होता इसमें। पेशेंस एक टैटू में भी, डिज़ाइनिंग में भी, एंड एंटायरली क्लाइंट को समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग हैं आजकल किस तरह के टैटू प्रेफर कर रहे हैं, लाइक नेम के, पोर्ट्रेट के या और किसी टाइप के? सर आजकल अगर मैं अभी फ़िलहाल पिछले 10 साल और आज की उसमें हम कंसिडर करें, तो लोग अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गए हैं कि हाँ, किसी को नेम चाहिए, किसी को पोर्ट्रेट चाहिए। अब भेड़ चाल वाला पार्ट खत्म हो गया कि हाँ, उसके मैंने पोर्ट्रेट देखा तो मेरे को पोर्ट्रेट चाहिए, या मेरे को नेम चाहिए या कुछ चाहिए। अब कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वाले पार्ट में आ गए हैं, जैसे अलग थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टैटूज में आ गए हैं, रियलिज्म में आ गए हैं, कि डिटेल्ड हो गया, शिवा टैटूज हो गए। तो थोड़ा सा वैसे में चल रहा है कि डाइवर्सिफाई हो गया कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। सो अब आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रेंड है, बस ट्रेंड वाला पार्ट चला गया है, आप लोगों को समझ आएगा कि कुछ भी मीनिंगफुल रहना चाहिए। ट्रेंड आता जाता रहेगा, टैटू परमानेंट रहेगा। टैटू परमानेंट रहेगा। तो जैसे कि कुछ स्पेशल इवेंट्स या कोई स्पेशल टाइम होते हैं, लाइक जैसे हम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं 14 फेब, वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम किस टाइप के क्लाइंट आते हैं? 14 फेब जैसे अगर हम कंसीडर करें, उस टाइम पर एक हाइप सी देखने को मिलती है कि नेम टैटूज वगैरह, जैसे अगर हम बात करें 3-4 साल पहले नेम पे थे, अब थोड़ी सी वो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं कि यहाँ कराते एक दूसरे के लिए, किसी ने थंब प्रिंट करा लिया, सिग्नेचर करा लिया, या कुछ कपल टैटू में करा लिया, तो वो चीज़ आ गई। बाकी ज़रूरी नहीं है कपल वाला पार्टी रहे, जैसे रक्षाबंधन में भी आपको वो ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, करवा चौथ पे भी मिल जाएगा। सो अगर ऐसा हम एक ओकेजनली कंसिडर करते हैं, वो चीज़ होगी। बाकी अब जिसने जब कराना उसने तब करा लेना। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों से इस टैटू का ट्रेंड बदला है लोगों के अंदर? बहुत बदला सर। मेरे को अगर मैं कहूँ कि इट्स बिन अ डेकेड,
10-12 साल हो गए हैं, तो मैंने तो बहुत एक पार्ट देखा है। 10-12 साल पहले टैटू कराना कि एक छोटा टैटू कराना सफिशिएंट होता था। उसमें भी कराने से पहले आप 10 चीज़ें सोचते थे कि कैसा लगेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, एक एज वाला फैक्टर। तो वो जो घर वाले वाला पार्ट था वो घर वाले भी अब कराने लग गए हैं। एज वाला पार्ट खत्म हो गया है। जो पहले एक टैबू था कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो गलत वाला पार्ट हट चुका है। अब गलत नहीं रहेगा टैटू कराना। तो काफ़ी क्लाइंटल है हमारी, जैसे सब 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के क्लाइंट है जो अब सब करा रहे हैं, जो पहले नहीं कराते थे। तो काफ़ी डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स माइंडसेट ऑल्सो इन टैटूज। अच्छा, टैटू बनवाते समय ना लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उनसे उन्हें कैसे बचना चाहिए? सर सबसे पहली गलती हो जाती है गलत जगह चूज़ करना, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आप परमानेंट चीज़ करा रहे हो तो रिसर्च आप करके जाओ, स्टूडियो की भी और डिज़ाइन की भी। आप इम्पल्सिव होके चाहे वो नाम लिखवा रहे हो, कुछ भी टैटू है कि हाँ देखा और ठीक लग रहा है अभी जाके करा लो, तो वो चीज़ बहुत एक मेजर पार्ट आ जाता है जो हम क्लाइंट्स में देखते हैं कि बाद में जिनमें हम कवर करते हैं या टैटू खराब हुए देखते हैं। तो पहली चीज़ कि आप डिज़ाइन के ऊपर काम करो कि आप श्योर हो जाओ उस चीज़ को, इम्पल्सिवली आप डिसाइड ना करो। फन सेकेंडली, जहाँ भी जा रहे हो वो चीज़ बहुत मैटर कर जाती है कि आप स्टूडियो की रिसर्च करके जाओ, नॉट कि मेरे को वहाँ सस्ता मिल रहा है कि कहीं 5,000 का हो रहा है वहाँ 500 हो रहा है, मैं वहाँ जा सकता हूँ कि मेरे को सस्ता पड़ेगा। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, आपकी परमानेंट चीज़ आप करा रहे हो, स्किन पे वो परमानेंट रहनी है। तो थोड़ा सा रिसर्च डिज़ाइन को लेके भी और स्टूडियो को लेके भी वो चीज़ करो। एंड एक लास्ट पार्ट आ जाता है आफ्टर केयर वाला, जिसमें स्टूडियो का भी कुछ नहीं रह गया, आपके डिज़ाइन का भी कुछ नहीं रह गया। आफ्टर केयर आपने फॉलो करनी है, अगर उसमें कुछ कमी ज़्यादा कर रहे हो तो वो इशू करेगा टैटू। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेजरली बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक अक्सर लोग टैटू जब बनवाते हैं, कई बार क्लाइंट ऐसे भी होते हैं ना कि आज टैटू बनवाया, 1 महीने बाद उनको नहीं समझ में आ रहा कि नहीं मैं इसको रिमूव कराना है, तो कितना सेफ है? सर पहली चीज़ अभी जो मैंने बताया कि हाँ पहले ही ध्यान दे लो, आप उस स्टेज पे जाओ ही ना कि बट अगर कोई गलती से चला गया? गलती से चला गया, उसमें देखो पहली चीज़ तो आ जाती है नेम टैटू हो गए कि इम्पल्सिव हो गया, आपने करा लिया, वो चीज़ होगा ठीक है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन आए थे, या तो आप रिमूवल पे जा सकते हो या फिर कवर अप टैटू हो गया। कवर अप टैटू इज़ अ बेसिक प्रोसेस, उसके ऊपर थोड़ा बड़ा टैटू या थोड़ा डार्क टैटू बनेगा, आपका पुराना डिज़ाइन कवर हो जाएगा वन। अब रिमूवल में भी 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे सबसे कॉमन आ जाता है लेज़र सर्जरी वाला। इट इज़ सेफ, बट वही है वो आपके 6-7 महीने जाएंगे, 5-6 सेटिंग आपकी मिनिमम जाएंगी, और उसके बाद भी हल्का फुल्का स्कार रह जाएगा, उसके ऊपर आपको टैटू करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है हार्म उसमें, बट हाँ पहला चीज़ वही है कि आप ध्यान जो दे सकते हो कराने से पहले ही सोच लो थोड़ा, रेदर देन बाद में रिग्रेट करने की जगह। अच्छा, एक टैटू की सेफ्टी, स्किन केयर को लेके आप कितने नियम फॉलो करते हैं इसको? सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टैटू। ऐसा नहीं है कि एक टैटू ही 100% है, टैटू का कंसल्टेशन से लेके आफ्टर केयर तक एवरीथिंग यू नीड 100%, कि आपका डिज़ाइन सिलेक्शन से लेके आपका सेटअप एंड पोस्ट टैटू हुआ, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब सपोज आपका अगर टैटू कुछ है, आप आके पूछोगे, पहली चीज़ पूछोगे नीडल फ्रेश यूज़ होगी? नीडल सब लोग फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई है। नीडल के अलावा 10 चीज़ें होती हैं जो सेटअप में यूज़ होती है, जिसके आपका ब्लड बोर्न पैथोजन के होने के चांसेस जो रहते हैं, वो चीज़ हुआ कि स्किन के कॉन्टैक्ट में जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो वायर आ रही है या मशीन आ रही है, या तो डिस्पोजेबल वाला पार्ट होना चाहिए या फिर वो रैप होनी चाहिए जो हर टैटू में चेंज होनी चाहिए। तो एक वो चीज़ है, वो 0 to 10 के जितने एक पैरामीटर्स है सारे फॉलो होने चाहिए। तो एक हम भी फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल स्टूडियो में आप जाओगे तो ये चीज़ फॉलो होगी, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि परमानेंट चीज़ आप स्किन पे कर रहे हो। एंड कोई सपोज आप मेरे पास अगर टैटू के लिए आप एक ट्रस्ट की उस पर आए हो, तो वो मेरी ड्यूटी होगी एक एज आपका ट्रस्ट उसमें करना कि डिज़ाइन के अलावा भी बाकी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँ जिनका आपको नहीं आइडिया है। जी। सपोज किसी क्लाइंट ने टैटू बनवाया, ठीक है, आपके यहाँ से रूल्स फॉलो भी हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको मतलब कितना सेफ्टी से रखना है, कितनी केयर करनी है उसकी? सर देखो आफ्टर केयर में हम सारा राइटिंग में देते हैं, वर्बली भी समझाते हैं, और सबसे मेजरली हम बोलते हैं कुछ भी डाउट रहे आप कॉल या मैसेज करो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। 15 से 20 दिन की एक बेसिक आफ्टर केयर रहती है जो आपने फॉलो करनी है। कुछ उसमें हार्ड एंड सोर नहीं है, आपने उसको क्लीन करना है, मॉइस्चराइज करना है, और प्लक ऑफ नहीं करना है उसके स्कैप को। तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं, बस वही फॉलो करनी होती है। वो हम आराम से राइटिंग में भी देते हैं और वर्बली भी समझाते हैं। और स्टिल कोई डाउट है, हम कहते हैं आप 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, बस करने से पहले पूछो कि कुछ आप कांड ना करो उसके साथ। तो टैटू एक अच्छा हील होगा 15-20 दिन के अंदर ही। क्या कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसकी कुछ स्पेशल अलग से डिमांड रही हो और जिसमें आपको बहुत मुश्किल महसूस हुई हो?
ऐसे बहुत क्लाइंट होते हैं। मेरे को एक रिसेंटली लाइक जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था टैटू, एक ध्यान आ रहा है, उन्होंने लॉर्ड नरसिम्हा का टैटू बनवाना था। तो उसमें एक इमेज थी कि लॉर्ड नरसिम्हा ने का आगे एक पैटर्न था जहाँ पर उनको अपना फेस चाहिए था, एंड दैट वाज एक थंब साइज का फेस, कि उनको अपना ही फेस चाहिए, वैसी ही पिक्चर उसमें। उसका डिज़ाइन भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, बट हाँ एट द एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। सो ऐसे आते रहते हैं चीज़ें, और दिस इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट माई जॉब, कि आप अलग से कुछ थीम लेके आ रहे हो जो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है या फिर कुछ यूनिक है, तो हमें भी उसमें करने में मज़ा आता है, नो मैटर कि कितना टाइम उस चीज़ में जा रहा है, पहले या टैटू के टाइम पर भी। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी को लेके भी कुछ क्लाइंट आते होंगे, तो उनके लिए टैटू कितना सुरक्षित है? सर देखो, टैटू वैसे 100% सेफ रहता है क्योंकि स्किन फ्रेंडली नीडल्स एंड स्किन फ्रेंडली कलर्स होता है। इन केस अगर आपको डाउट है, वी सजेस्ट कि आप एक बार डर्मा से आप कंसल्ट कर लो कि ऐसा कुछ आपको इश्यू उससे नहीं है। तो ऐसा सच नहीं है, आप किसी भी टाइप में आप आ सकते हो, कुछ भी आपको ऐसा स्किन से लेना देना उस चीज़ का टैटू का नहीं है। एंड इवन डायबिटीज़ को लेके काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हाँ डायबिटीज़ है उसमें करा सकते हैं, डायबिटीज़ वाले भी करा सकते हैं। जो आफ्टर केयर 10-15 दिन के, बस आपने उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इतना कोई हार्ड एंड सोर नहीं है। काफ़ी क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, सो इतना भी ऐसा हार्मफुल नहीं है कुछ कि डॉक्टर्स भी कराने आ रहे हैं, तो इट इज़ सेफ। तो आपके अनुसार टैटू कला एक ये सिर्फ फैशन है या कोई इमोशनल अटैचमेंट की लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उससे? अगर हम बात करें 10-12 साल पहले, उस टाइम एक फैशन आइकन ही था कि फैशन एसेसरी आप कंसीडर कर लो कि आप कपड़े लेते हो एंड कुछ ऐसा शूज़ वगैरह लेते हो। लोगों ने स्टार्ट वैसे किया था कि आप पुराने सॉन्ग्स देखोगे या फिर हॉलीवुड सॉन्ग्स देखोगे, उसमें ऐसे ही आना स्टार्ट हुआ था कि हाँ ठीक है, एक एज अ पार्ट ऑफ बॉडी हमने टैटू करा ली है। बट विद टाइम वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, क्योंकि टैटू एंड स्किन आपकी चेंज होगी होगी विद टाइम, बट अगर वो इमोशंस उसमें हैं तो आप उस चीज़ से बोर नहीं होंगे। अभी मेरे को आपने पूछा कि कुछ अतरंगी टैटू, अभी रिसेंटली लास्ट में हमने एक टैटू किया है। एक हमारे क्लाइंट है, यूके से हैं, उनकी कैट की डेथ हो गई थी, तो वो स्पेशली उसके अपने कैट के एशेज लेके आए थे, राख लेके आए थे। एंड उनकी एक इच्छा ये थी कि हाँ इंक में हमें वो मिक्स करनी है उनके एशेज, और वो इंक के साथ उन्होंने टैटू कराना है। इट इज़ ऑल्दो इट इज़ नॉट सेफ स्किन के लिए भी, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च नहीं है, कुछ ऐसा हार्म नहीं हुआ है। इंडिया से बाहर काफ़ी लोगों ने कराया है, बट अभी तक कुछ ऐसी रिसर्च भी नहीं है कि इसका हार्म है या नहीं है। काफ़ी लोगों ने कराए हुए हैं, उन काफ़ी सिंगर्स ने भी करा रखे हैं इंडिया से बाहर। तो सेम चीज़ हमने उन्हें सजेस्ट किया कि हाँ दिस इज़ नॉट सेफ। ही वाज लाइक कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू टेक ऑल द रिस्क। तो हमने वो टैटू किया था, उनका कैट की पॉ का बनाया था विद द एशेज ऑफ देयर। सो दिस इज काइंड ऑफ इमोशन थिंग ओनली। टैटू इंडस्ट्री में जो आजकल के युवा हैं और वो अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं रह गई है बच्चों में। पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि आप जब सीख रहे हो टैटू, तो एक बाहर की पिक्चर ना देखो कि हाँ एक बड़ी पिक्चर ऐसी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो काफ़ी ग्रिल वाला पार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे सेम हम आर्ट में या इसमें पेंटिंग में हम सजेस्ट करते हैं कि डोंट कंसीडर एक पूरी बड़ी पिक्चर हमें ऐसी अच्छी पिक्चर दिख रही है, बट वो अच्छी पिक्चर के इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है छोटी छोटी डिटेल्स। आप उन डिटेल्स पे ध्यान दोगे, एक बड़ी पिक्चर अपने आप अच्छी हो जाएगी। सेम विद टैटूइंग, आप जब सीख रहे हो डोंट कंसीडर कि ये बड़ा पीस कैसे बनेगा, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम, कि आप छोटा सा पीस देखो ये मैं बना सकता हूँ, उससे पे ध्यान दो, अपने आप सारी चीज़ें सही होती रहेगी। मेरा आखिरी सवाल है, इन फ्यूचर अपने स्टूडियो या अपने वर्क को लेके कोई नई प्लानिंग? सर सबकी ही प्लानिंग रहती है कि हाँ स्टूडियो एक्सपेंड करना है, नए और आर्टिस्ट हमने हायर करने हैं, स्टूडियो थोड़ा बड़ा करना है, एंड मेजरली कि टेक्नोलॉजी को, एआई को वो और ज़्यादा ऑप्ट करना है हमने इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग थिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, वो चीज़ें। एंड सबसे मेजर पार्ट आ जाती है, सारी चीज़ें बोलना इजी है, फॉलो करना बहुत टफ वाला पार्ट आ जाता है। फॉलो करने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ कि बी कंसिस्टेंट, एंड हर टैटू को कंसिडर ऐसे करो दिस इज आवर लास्ट टैटू, तो आप अच्छे टैटू पे आ जाओगे। वो धीरे धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम आप ग्रो कर सकते हो। तो सेम मेरा भी प्लान है कि धीरे धीरे क्लाइंटेल का एक ट्रस्ट बिल्ड करना और एक्सपेंड करना अपना स्टूडियो विद द आर्टिस्ट एंड विद द आर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दानिश जी, जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से बताया कि टैटू कितना सेफ है, और लोग
हर उम्र के लोग इसको अपने जहाँ पे भी बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं और अपना इसमें करियर भी बना सकते हैं। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला। तो वहीं हमारे साथ एक क्लाइंट भी मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? रवीना। रवीना जी, ये टैटू बनवाने का आपके मन में ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड के पास सेम टैटू था, वो मेरा फर्स्ट टैटू था जो मैंने बनवाया था। 2017 की बात है। बस उसके बाद से आप ऐसे ही लगा लो कि शौक ही चढ़ गया कि करते जाओ, बनवाते जाओ टैटू। एक तरीके की आर्ट है अपनी बॉडी पे, इंस्टेड ऑफ कि हम एक कैनवस पे बनाए पेंटिंग। हाँ जी। तो इसके पीछे कोई स्टोरी या कोई ऐसी मेमोरी? मेरे ख्याल से हर टैटू के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती ही है। मेरी भी जो ज़िंदगी के थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसी के बेसिस पे हर एक टैटू को डिज़ाइन किया है दानिश ने मेरे लिए। तो वो ही होगा रीज़न कि क्यों इतने टैटूज़ और क्यों ऐसे-ऐसे टाइप के टैटूज़ बन रहे हैं। अच्छा, इन टैटूओं को बनवाते वक्त आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा? कोई दर्द या और किसी टाइप का कोई फील हुआ? देखो, दर्द होना तो जेन्युइन सी बात है कि होगा ही। कुछ कुछ टैटूज ऐसे भी हैं जो 3 घंटे में हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जिसके लिए 7 घंटे बैठे थे। लेकिन दानिश एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता है। तो अगर आपको दर्द भी हो तो वो कई बारी जोक्स ऐसे मार देगा कि आपको इतना फील नहीं होता। तो कंफर्टेबल ही रहा सारा फिर आप कुछ। दानिश टैटू आर्टिस्ट को कितना क्या रेटिंग देना चाहेंगे? देखो, 10 में से अगर बात करी जाए तो हम तो 11 दे देंगे क्योंकि हमारे तो सारे टैटू इन्हीं से होते हैं और इन्हीं से होते आएंगे। तो आपको लगा कि यहाँ की जो मतलब स्किन हाइजीन या सेफ्टी को लेके बिल्कुल ओके है, सब कुछ बढ़िया है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है। शुरू में ये फॉर्म भी साइन करवाते हैं ताकि मतलब सारी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाए। एंड ओवरऑल भी हाइजीन को बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है ताकि किसी भी चीज़ के लिए कोई भी दिक्कत ना आए क्लाइंट को बाद में। जो फर्स्ट टाइम लोग टैटू बनवाते हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे? उनके लिए बस यही सजेशन होगा कि एक बार अच्छे से कंसल्ट कर लो अपने टैटू आर्टिस्ट से, क्योंकि कई बार लोग बस सोच लेते हैं कि हमने ये बनवाना है। तो एक तो वही चीज़ होगी, एंड लेके चलो कि भाई ये आपकी बॉडी पे हमेशा रहेगा। तो आपके टैटू आर्टिस्ट से बेटर आपको कंसल्ट कोई नहीं करेगा। तो इस टैटू बनवाने के बाद आप जो आफ्टर केयर होती है वो किस तरह से करते हैं? आफ्टर केयर अब आपके टैटू आर्टिस्ट थोड़ा आपको बता देते हैं कि मतलब जैसे आपने वॉश किस टाइम पे करना है, जो ये आफ्टर केयर देते हैं आपको कि वो किस टाइम पे अप्लाई करनी है। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखो। जैसे जैसे आप इनकी गाइडेंस फॉलो करोगे वैसे वैसे आपका टैटू और निखर के आएगा। तो आपको जो उम्मीद थी उससे बेहतर बनाए या उससे और बेहतर बनाए? उससे और बेहतर बना है, बिकॉज़ कई बारी हम लोग डिज़ाइन कुछ सोच कर आते हैं, हम बैठते हैं, बात करते हैं, हम उस डिज़ाइन को ऑन द स्पॉट चेंज कर देते हैं। दानिश ने कभी ये चीज़ नहीं करी कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब हम चेंज क्यों कर रहे हैं। चाहे हमारे को 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, वो हमेशा सपोर्टिव रहा है। इन फ्यूचर आप कोई नया टैटू बनवाने की सोच रहे हैं या कोई स्पेशल कि हाँ मैंने बनवाना है अब तो ये? अभी 2-3 हैं हमारी पाइपलाइन में जो हमने बनवाने हैं आने वाले 5-6 महीनों के अंदर अंदर। 2-3 जगह बनेंगे टैटूज। बस यही है कि मतलब बनाते जाओ, जितने बनवा रहे हो उतना और ज़्यादा शौक चढ़ता है कि 3-4 और बनवा लेते हैं। तो आपकी नज़र में टैटू सिर्फ एक फैशन है या कोई स्टोरी या कोई, मेरा जो पहले क्वेश्चन था कि मेमोरी नहीं मैंने तो बनवाना है, इस चीज़ को लेके कोई इमोशन जुड़ा हुआ? इमोशन, मेरे लिए इमोशन वाली बात है। मेरे लिए कोई भी टैटू जो भी मैं बनवा रही हूँ वो हर कोई ना कोई एक स्टोरी दिखाता है मेरे लिए। कहीं पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कहीं पे आपके लाइफ के लेसन्स दिखा रहा है कि आप किस चीज़ से निकले हो। तो जिसको टैटू की नॉलेज है वो टैटू देखकर ही बता देगा कि आपने ये टैटू किस रीज़न की वजह से बनवाया हुआ है स्पेसिफिकली। मेरा बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो ये आपने अपने लेफ्ट राइट हैंड पे ये शिव जी और ये साथ में शेर, इसका लॉजिक क्या है वो नहीं समझ आ रहा मुझे। ये भी हमारा, जब हमने शिवजी बनवाने का सोचा था, एकदम से ही हमारा प्लान बना था कि हमने शिवजी और नंदी बनवाने हैं। शेर सबसे पहले तो स्ट्रेंथ के उस पे बनवाया था कि स्ट्रेंथ है, अपना एक तरीके से लगा लो जंगल का राजा है। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको थोड़ा शक्ति से भी रिलेट करती हूँ। ठीक है, जब शक्ति है तो शिव भी होना चाहिए। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, और अगर नंदी नहीं है तो फिर शिव शक्ति भी नहीं है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए।